के विषय में कल कुछ बातें बताई गई। आज पुनः कुछ अन्य बातों पर विचार कर रहे हैं। यज्ञोपवीत जब खंडित हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए तो बदल लेना चाहिए। और किस मंत्र से कैसे बदलना चाहिए? तो पहले यज्ञोपवीत बदलने से पहले यज्ञोपवीत का पूजन हो जाना चाहिए। वो पूजन का विधान भी बताएंगे। और यज्ञोपवीत का पूजन हो गया तो यज्ञोपवीत को का अभिमंत्रण कर लें। वैसे तो श्रावणी होती है, कार्तिक श्रावण की पूर्णिमा। श्रावण की पूर्णिमा के दिन श्रावणी कर्म होता है। नदी सरोवर तालाब में स्नान इत्यादि होता है, हेमाद्रि संकल्प होता है, प्रायश्चित होता है। उसके बाद ऋषियों का पूजन होता है और वहां फिर यज्ञोपवीत का पूजन होता है। 1 वर्ष तक वो यज्ञोपवीत चलते हैं, श्रावणी उपाकर्म। और फिर जब भी यज्ञोपवीत बदलना है तो उन यज्ञोपवीतों को का पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, वो पूजन हो चुके हैं। बस हाथ में ले लें, एक यज्ञोपवीत हाथ में लें, पहले आचमन कर लें। आचमन का प्रकार क्या बताया था? आचमन का प्रकार अंगूठा और कनिष्ठ का उंगली अलग कर लें, हाथ में जल ले लें। कितना जल लें? ब्राह्मण के हाथ में इतना जल होना चाहिए कि उसके हृदय तक जल पहुंच जाए, और क्षत्रिय के हाथ में इतना जल होना चाहिए कि उसके कंठ तक पहुंच जाए, और वैश्य के हाथ में इतना जल होना चाहिए कि उसकी तालू तक पहुंच जाए, और स्त्री और शूद्रों के लिए केवल इतना जल हो कि उनके होठ गीले हो जाए। इतने मात्र से आचमन मान लिया जाता है। तो पहले आचमन कर लें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हस्तो। फिर उसके बाद में होठ पहुंच लें। किससे? ओम गोविंदाय नमः कह के होठ पहुंच लें। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कह के मणिबंध से यहां से हाथ धो लें, तब आचमन की पूर्ति मानी जाती है। आचमन हो गया, पवित्रीकरण हो गया, अपने ऊपर जल छिड़क लें। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुरातो, पुंडरीकाक्ष पुरातो, पुंडरीकाक्ष पुरातो। भगवान का स्मरण कर लें। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन पंचैतान संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हाथ में जनेऊ ले लें। हाथ में यज्ञोपवीत जो पहले से पूजन किया हुआ है श्रावणी का, उसको लेकर और दाहिने हाथ से उसे ढक लें। गंगाजल हो तो गंगाजल से अभिमंत्रण कर लें, और उसे दाहिने हाथ से ढकने के बाद में गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। कम से कम 10 गायत्री मंत्र से उसको ढक के, और 10 गायत्री मंत्र मन ही मन में बोल लें। गायत्री मंत्र बोलने के बाद में 10 मंत्र अभिमंत्रित करने के बाद उसे निकालें। फिर 2 यज्ञोपवीत होते हैं एक गुच्छे में, फिर दोनों में से अलग अलग कर लें, दोनों को अलग अलग। फिर अलग अलग करने के बाद में वो यज्ञोपवीत सूर्य भगवान को दर्शन कराएं, सूर्य भगवान का अवलोकन करें। यदि सूर्य भगवान नहीं भी हो ना, नहीं भी दिखाई दे रहे हैं कमरे में, तो भी इस तरह पूरब की ओर उसको करके ऐसे खोल के और यज्ञोपवीत को दर्शन कराएं। उसके बाद में मंत्र है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंत शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस मंत्र के द्वारा यज्ञोपवीत धारण कर लें। और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में कैसे धारण करना है? निविति। यज्ञोपवीत का जो एक हिस्सा है वो किस पे आएगा? बाएं कंधे पर। बाएं कंधे से ऐसे नीचे उतार के उसको धारण कर लें, और फिर आचमन करें पुनः। फिर आचमन होगा वही उसी विधि से। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः कह के होठ पहुंचेंगे, ओम ऋषिकेशाय नमः कह के हाथ धो लेंगे। फिर दूसरा जो धागा बच गया वो लेंगे, फिर सूर्यावलोकन कराएंगे, और फिर पुनः यज्ञोपवीत के मंत्र के साथ में यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंत शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः कहकर पहन लेंगे। और फिर जो पुराना यज्ञोपवीत है, पुराना यज्ञोपवीत कंठीकृत करके उसे
कंठीकृत करके निकालेंगे, पीछे की साइड पे निकालेंगे, ना तो नीचे निकालेंगे, नीचे भी नहीं निकालना चाहिए, ऊपर भी नहीं निकालना चाहिए, कहाँ निकालेंगे, पीछे साइड में निकालेंगे, इस तरीके से कंठीकृत करके। और उसका स्मरण है, एतावद्दीन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। इस प्रकार कहकर उस यज्ञोपवीत को उतार दें इस मंत्र से, और उतारने के बाद में उसे सुरक्षित स्थान में रख दें, फिर कहीं पवित्र स्थान पर उसका विसर्जन कर दें। इस प्रकार ये नूतन यज्ञोपवीत धारण हो गया। अब आचमन करें, पुनः आचमन करें यज्ञोपवीत बदलने के बाद में, और आचमन करने के बाद में गायत्री जप करें प्रायश्चित रूप। एक माला गायत्री जप कर लें, एक माला गायत्री जप करने से भी पूर्ति मान ली जाएगी। मान लो एक माला जप करने का समय नहीं है, कोई बात है, तो कम से कम हाथ पर 10 बार गायत्री जप कर लें, 10 बार से भी हो जाएगा। अब जिनका यज्ञोपवीत संस्कार, जो यज्ञोपवीत है, जनेऊ है, उसका पूजन नहीं हुआ हो, कदाचित श्रावणी के समय के जनेऊ नहीं हो, तो वे क्या करें, उनके लिए पूजन की संक्षिप्त विधि है। कैसे करें वो पूजन, घर में ही कैसे पूजन करें। घर में किसी पलाश पत्र के ऊपर, किसी पत्ते के ऊपर, अथवा तांबे पीतल की थाली के ऊपर अष्टदल बना के चंदन से और पुष्प विराजमान करके पुष्प के ऊपर यज्ञोपवीत रख दें, जनेऊ रख दें जितने हैं, और चंदन और चावल उनको मिला लें, और कुछ फूल ले लें, और गंगा जल से प्रोक्षण कर दें पहले तो जनेऊओं का। और प्रोक्षण समझते हैं, देखो ये प्रोक्षण की विधि भी अलग है। शास्त्र वचन कैसा है, प्रोक्षण, अभ्युक्षण और प्रोक्षण अलग है, सेचन अलग है। प्रोक्षण कैसे होगा, ऐसे, कैसे होगा, ऐसे, और अभ्युक्षण कैसे होगा, ऐसे। ये कार्य, ये प्रधानता है। केवल क्रिया के बदलने से, संज्ञा के बदलने से कार्य क्रिया में परिवर्तन आ जाएगा। समझे, नहीं समझे, संज्ञा के नाम के बदलने से क्रिया में परिवर्तन आ जाएगा। जल छिड़कना ही है, पर जल छिड़कना भी क्या हो गया, प्रोक्षण, संयुक्षण और क्या बताया, अभ्युक्षण। अभ्युक्षण क्या है, ये। प्रोक्षण क्या है, ये प्रोक्षण है। पुष्प ले लिया हाथ में, पुष्प या कुशा से उसका प्रोक्षण किया जाएगा, ऐसे जल लेकर, है ना। कुशा गीली कर ली, उसमें कुशा से इसका प्रोक्षण कर दिया। पुनन्तु महादेवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनि इमाम, कहकर प्रोक्षण हो गया गंगा जल से। और गंगा जल से प्रोक्षण होने के बाद में अक्षत में चंदन मिला लिया उसी में, तो सुविधा रहेगी। और गंधाक्षत पुष्प से उसको चढ़ा दिया, गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दो। मंत्र आता है तो ठीक, नहीं तो यज्ञोपवीत के देवता का स्मरण करके उनको गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दो। धूप दीप नैवेद्य दिखा दो, धूप दिखा दो, दीपक दिखा दो, और नैवेद्य लगा दो। अब मुख्य कार्य आया, कुछ चावल चंदन से सींचन कर लो, चंदन मिला लो चावलों में, और थोड़े थोड़े चावल छोड़ने हैं। कितने, उसमें कितने तंतु हैं, कितने धागे हैं जनेऊ में, 9 धागे हैं। तो 9 धागे के देवता हैं अपने अपने, तो उन देवताओं का स्मरण करते हुए एक एक तंतु में, एक एक धागे में देवताओं का स्मरण करेंगे, ठीक है। अच्छा, कभी भी छींक आए, कभी खांसी आए, जमाई आए, तो सदैव दाहिने कान का स्मरण कर लेना चाहिए, स्पर्श कर लेना चाहिए, क्योंकि दाहिने कान में देवताओं का वास है, दाहिने कान में गंगा जी का वास है, दाहिना कान पवित्र रहता है। इसलिए छींक आने पर, जमाई आने पर, खांसी आने पर दाहिने कान का ऐसे कान नासिका का और ऐसे स्पर्श कर लेना चाहिए दाहिने कान। अब प्रथम तंतु,
प्रथम जो धागा है ना, उस धागे में ओमकार का आवाहन किया जाता है, ओमकार मावाह्यामी। और दूसरा जो धागा है उसमें अग्नि का आवाहन किया जाता है। तीसरे धागे में सर्पों का आवाहन किया जाता है। चौथे धागे में चंद्रमा का आवाहन किया जाता है। पांचवें धागे में पितरों का आवाहन किया जाता है। छठवें धागे में प्रजापति का आवाहन किया जाता है। सातवें धागे में जल का आवाहन किया जाता है, जल के देवता वरुण देवता का। और आठवें धागे में सूर्य का आवाहन किया जाता है। और नौवें धागे में विश्व देवों का ध्यान किया जाता है। 2 विश्व देव हैं, उनका ध्यान किया जाता है। अब ग्रंथियां कितनी हैं? 3। कितनी हैं? 3 ग्रंथियां हैं। ग्रंथि माने गांठ, 3 गांठ होती है ना, 3 गांठें हैं। उन 3 गांठों में पहली गांठ में ब्रह्मा जी का स्मरण किया जाता है। किसका? और दूसरी गांठ में भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है, पूजन किया जाता है। और तीसरी गांठ में भगवान शंकर का स्मरण किया जाता है, शंकर भगवान का पूजन किया जाता है। कल बताया था कि शौच आदि के समय यज्ञोपवीत कैसे होना चाहिए, बताओ, करके बताओ। लघु शंका जाएंगे तो कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ बताओ, बताओ प्रियांशु। हाँ ठीक, ऐसे ही यज्ञोपवीत निकाल के और यज्ञ उसको कान पे चढ़ा लेना चाहिए। ऐसे निकाल के पहले तो दाहिने कान पर चढ़ाएं, दाहिने कान से फिर सिर को ढक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सिर और दाहिना कान बड़ा पवित्र है, तो वो दूषित ना हो, एक बात। दूसरी बात कि यज्ञोपवीत का संबंध जब इन देवताओं से रहेगा ना, सिरोभाग में देवताओं का वास है, कर्ण में गंगा जी का वास है, गंगा जी और सिरोभाग देवताओं से जब यज्ञोपवीत संबंधित रहेगा तो अशुद्ध नहीं होगा। शास्त्र में लिखा है, आदित्या वसवो रुद्रा वायुरग्निश्च धर्मराट विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यम तिष्ठन्ति देवता। द्विजों के दाहिने कान में सदैव देवताओं का वास रहता है, इसलिए दाहिने कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाकर और सिर से ऊपर से ले लेना चाहिए। अब यज्ञोपवीत की 3 स्थितियां हैं। कितनी हैं? 3। जब हम देव कार्य करेंगे तो देव कार्य में यज्ञोपवीत कैसा रहेगा? कहाँ रहेगा? देवताओं का पूजन करेंगे तो यज्ञोपवीत कहाँ रहेगा? बाएं कंधे पर। कहाँ रहेगा? ये बायां कंधा है ना, इस बाएं कंधे पर। इस बाएं कंधे पर जब यज्ञोपवीत रहता है तो इसे कहते हैं उपवीति। क्या कहते हैं? उपवीति। और इसे सभ्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्य। कितने शब्द हैं? उपवीति और सभ्य। जब बाएं कंधे, सामान्य अवस्था में बाएं कंधे पे ही रहना है। अभी इस समय कहाँ है धनयोग? बाएं कंधे पर है। तो बाएं कंधे पे, जैसे उत्तरी है, उत्तरी भी कहाँ होना चाहिए? बाएं कंधे पर होना चाहिए। जब देवताओं का कार्य करना है, देव पूजन इत्यादि करना है। और जब ऋषियों का कार्य करेंगे, ऋषि पूजन करेंगे, तो जनेऊ कैसे हो जाएगा? कंठीकृत हो जाएगा। और यज्ञ और उपवीत और ये उत्तरी कैसे हो जाएगा? ऐसे बीच में से, ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना। यज्ञोपवीत और उत्तरीय दोनों बदले जाएंगे। यज्ञोपवीत कहाँ जाएगा? गले में, निवृत्ति। और ये ऊपर का वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, ये ऐसे आ जाएगा ऋषियों के कार्य में, ऋषि पूजन में। और इसे कहते हैं निवीति। क्या कहेंगे? निवीति। इस क्रिया का नाम क्या है? निवीति। और जब पितरों का पूजन किया जाएगा, ऋषि देवताओं का पूजन पूर्व की ओर मुख करके होगा। किधर होगा? पूर्व की ओर मुख करके। और ऋषियों का पूजन किस ओर होगा? उत्तर की ओर। किधर होगा?
उत्तर की ओर मुख करके ऋषियों का पूजन होगा। और जब पितरों का पूजन होगा तो पितरों का पूजन के समय, तर्पण के समय, श्राद्ध के समय किस ओर दिशा होगी? दक्षिण। किस ओर होगी? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। और अनुप प्राचीना बीती कैसे हो जाएंगे? अपसभ्य। क्या हो जाएंगे? अपसभ्य। कैसे होंगे अपसभ्य? जनेऊ को कहां कर लेंगे? दाहिने कंधे पर। दाहिने कंधे से यहां इस तरफ आ जाएगा जनेऊ, दाहिने कंधे पर आ जाएगा। और ये उत्तरी किधर आ जाएगा? उत्तरी भी दाहिने कंधे पर आ जाएगा। और हमारा मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण की ओर मुख हो जाएगा। दाहिने कंधे पर उत्तरी हो जाएगा, दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत हो जाएगा। और जिनके पिता जीवित हैं वे यहां से, इसे कहते हैं मणि, यहां से कोनी से नीचे यज्ञोपवीत को न करें। ये इतनी बात आई। अब कहते हैं कि स्त्रियों का और शूद्रों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। बोले ब्राह्मण की स्त्री है, क्षत्रिय की स्त्री है, वैश्य की स्त्री है, तो बोले तब भी नहीं होगा। स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। स्त्रियों का संस्कार, स्त्रियों के लिए विवाह संस्कार ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार कहा गया है। पति का घर ही गुरुकुल है और पति की सेवा ही गुरु शुश्रूषा है उनके लिए। ये बात कही गई। ठीक है, अब शेष बात कल कहेंगे।